हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पदार्थ और इसकी अवस्था, यानी मैटर एंड इट्स स्टेट्स। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद पदार्थ की कितनी अवस्था होती है उसके बारे में जानेंगे और लास्ट में देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ यानी इसको हम लोग मैटर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पदार्थ क्या है। तो देखिए, जितने भी वस्तु है जिसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। यानी पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले उसमें मास होना चाहिए और दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए, यानी द्रव्यमान और दूसरा आयतन। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। चाहे कोई भी वस्तु हो, जैसे आप ब्लैक बोर्ड के देख लीजिए या इस मार्कर के ही देखेंगे, ये भी क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें भी द्रव्यमान है और ये क्या करती है, आयतन। आयतन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह कितना स्थान घेर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन को पूरा करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। जैसे बहुत सारी चीज हो गए, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या है, पदार्थ है। ये तो हो गया पदार्थ। अब हम देखेंगे कि पदार्थ का गुण क्या है, यानी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम पदार्थ के गुण देखेंगे तो देखिए, एक सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पदार्थ के जितने भी गुण हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए दोस्तों कि यह है कोई मैटर है। अब देखिए, इसका हम पहला गुण देखेंगे तो पदार्थ क्या होती है, बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। यानी इतना छोटा होता है कि हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी इसका पहला गुण है कि यह जो कि इसके जो पदार्थ के जो कण होते हैं क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा कण है। और किसका कण है, पदार्थ का कण है। दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे तो देखिए, पदार्थ की जो कण रहता है वो हमेशा क्या रहता है, गतिशील होते रहता है। तो आप दूसरा पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा, गतिशील। अब गतिशील कैसे हमको पता चलेगा, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पानी है, अगर उस पानी में आप नमक या मिट्टी या शक्कर को रखते हैं तो कुछ देर के बाद देखिएगा कि वह क्या हो गया, उसमें घुल जाएगा। यानी जो कण है उसमें गतिशील हो गए। तो इस प्रकार पता कर सकते हैं कि जो पदार्थ के जो कण रहता है वो क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए, और ये हमारा पदार्थ है और देखेंगे पदार्थ के बीच में यहाँ पे कुछ खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान को हम बोलते हैं, जो यहाँ पे खाली स्थान है इसको बोलते हैं अंतराण्विक रिक्त स्थान। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो खाली स्थान है इसका नाम होता है अंतराण्विक स्थान। और पदार्थ के कण अभी देखे हैं कि गतिशील होता है। तो गतिशील होता है तो गतिशील होने के लिए जो बल कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। तो दो पॉइंट कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। और इस रिक्त स्थान को क्या नाम से जानते हैं, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक रिक्त स्थान के नाम से जानते हैं। और पदार्थ का जो चौथा गुण था
कि पदार्थ के जो कण है एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करता है। तो नजदीक आने के लिए जो इसमें फोर्स कार्य करता है उसको हम क्या करते हैं, पदार्थ के जो कणों के बीच फोर्स कार्य करता है उसका नाम है अंतराण्विक आकर्षण बल। तो चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि इस कणों के बीच कौन सा बल लगता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो दोस्तों यह था पदार्थ, हम लोग जाने कि पदार्थ क्या है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। अब हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे। देखिए पदार्थ यानी मैटर, पदार्थ की अवस्था को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था, यानी फिजिकल स्टेट, और दूसरा है रासायनिक अवस्था, जिसको हम लोग केमिकल स्टेट। ये तो हो गया पदार्थ की अवस्था। एक है भौतिक अवस्था और दूसरा है रासायनिक अवस्था। अब देखिए दोस्तों कि जो पदार्थ का भौतिक अवस्था है उसको भी 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले है देखिए जिसमें पहला अवस्था है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा, और जो पदार्थ के पांचवा अवस्था है जिसका नाम है बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए हम जो पदार्थ के पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश में। देखिए गैस हो गया और ये हो गया प्लाज्मा। तो ये तो पदार्थ की भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, जिसमें पहला ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा अवस्था का नाम क्या है प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था का क्या नाम है बीईसी। अगर हम देखेंगे रासायनिक अवस्था के तो देखिए दोस्तों पदार्थ की जो रासायनिक अवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। दोस्तों ये दोनों शुद्ध पदार्थ में आती है और जो मिश्रण है यह अशुद्ध पदार्थ में आती है। अगर हम देखेंगे तत्व के तो देखिए तत्व भी 3 प्रकार की होती है। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो दोस्तों ये टॉपिक तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में जानेंगे और पदार्थ के अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक अवस्था के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद धातु के बारे में, अधातु के बारे में भी जानेंगे। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों हम लोग जान लिए कि पदार्थ के जो भौतिक अवस्था वो 5 प्रकार की होती है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसके बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग घनत्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद संपीड्यता, उसके बाद
तरलता, उसके बाद आयतन, उसके बाद गतिज ऊर्जा, इस पॉइंट को देखिए, घनत्व क्या होती है, यहाँ पे देखिए घनत्व यानी डेंसिटी। तो घनत्व का इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। सबसे पहले तो घनत्व का मतलब समझिए दोस्तों। घनत्व का मतलब होता है कि घना, यानी इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी प्रति एकांक जो आयतन है उसमें किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे, घनत्व कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर आप किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। अगर हम द्रव्यमान को घटाएंगे तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि क्या है, घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती है। लेकिन हम किसी वस्तु के जब आयतन को घटाएंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आयतन को बढ़ाइएगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे जान लिए घनत्व क्या है। अगर यहाँ पे इसको हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अब देखिए दूसरा है संपीड्यता, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई पदार्थ है, इसको आप कितना दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, वही क्या कहलाता है, संपीड्यता कहलाता है। और देखिए तीसरा पॉइंट है तरलता, यानी लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई पदार्थ बह रहा है या नहीं बह रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तरलता के नाम से जानते हैं। और अगला पॉइंट है आयतन। आयतन का मतलब हुआ कि कोई पदार्थ का स्थान घेरना ही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। और आयतन में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है। उसके बाद गतिज ऊर्जा। इसका मतलब सिंपल कि यहाँ पे पदार्थ की तुलना हो रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस पदार्थ की अवस्था में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, किस में गतिज ऊर्जा कम होगा। यानी जो पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव और गैस, उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो अगर इस पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो हम जो तीनों में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हैं। देखिए तो दोस्तों इस टेबल के माध्यम से हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और इसके गुणों, ठोस के क्या गुण होती है, द्रव के क्या गुण होती है और गैस के गुण क्या होती है, और इस तीनों में क्या अंतर है। देखिए ठोस, सबसे पहले हम इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जिसमें यहाँ पे कोई एक ठोस पदार्थ है, और यहाँ पे एक द्रव पदार्थ बना लेते हैं। देखिए उसके बाद एक गैस पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ अंतर दिख रहा होगा कि जो ठोस पदार्थ है इसके जो कण है बहुत ही नजदीक है। उसके बाद हम देखेंगे द्रव पदार्थ में, यानी लिक्विड में देखेंगे तो देखिए इसके जो कण है ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दूरी पे है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे गैस के जो कण है बहुत दूरी पे है। तो ये तो पहला ही डिफरेंस दिखाई दिया कि पदार्थ के जो ठोस पदार्थ के जो कण है वो बहुत ही नजदीक होते हैं, यानी घना होता है। और द्रव पदार्थ के जो कण है ठोस से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा दूर इसमें रिक्त स्थान रहती है। और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें रहता है, गैस पदार्थ में, यानी गैस जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है उसमें। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि इसमें जो अंतराण्विक रिक्त स्थान है
नगण्य है, यानी न के बराबर। और इसमें देखेंगे लिक्विड अवस्था में, तो इसके जो अंतराण्विक रिक्त स्थान है, तो यहां से आप समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होगा, ठोस से ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो अंतराण्विक रिक्त स्थान होते हैं वो किसमें होते हैं, गैस अवस्था में। यानी इसमें सबसे ज्यादा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसके जो कण है बहुत ही दूरी दूरी पे स्थित है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो ठोस है इसका जो आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे आप कोई भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड देखिए या इस मार्कर को देखेंगे तो इसका आयतन भी निश्चित है और आकार भी निश्चित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। और द्रव वाला में क्या होगा कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, तो उसको हम लोग लिक्विड अवस्था बोलते हैं। और गैस में इसमें तो कोई न तो आयतन फिक्स है न ही इसका आकार फिक्स होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गैस अवस्था बोलते हैं। तो देखिए दूसरा, आयतन और आकार निश्चित होता है, इसका इसमें क्या होगा, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अब आकार कैसे अनिश्चित होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप जो जल है, अगर जल को आप किसी गोलाकार बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार गोलाकार ही दिखेगा। अगर आप उस जल को किसी पाइप में रखिएगा यानी बेलनाकार आकार में, तो उसी टाइप का दिखेगा, यानी उसका आकार है ना फिक्स नहीं होता है, सिर्फ आयतन फिक्स होता है। तो ये तो दूसरा हो गया। इसका देखिए, अगर हम गैस की बात करेंगे तो इसमें आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। चलिए, ये तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अगले हम गुणों के बारे में जानते हैं ठोस के। यहाँ पर ठोस है तो हम अभी देखें कि जो ठोस पदार्थ के कण है बहुत ही नजदीक है, तो नजदीक है इसका मतलब इसका जो कण है बहुत ही घना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ का घनत्व होगा यानी डेंसिटी, घनत्व क्या होती है, ऊंच होती है। अगर हम बात करेंगे द्रव पदार्थ की तो इसका जो घनत्व होता है ठोस से कम होगा। और सबसे घनत्व कम किसका होगा, गैस का, क्योंकि इसके जो कण है, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण गैस पदार्थ के जो घनत्व होता है सबसे कम होता है, यानी ठोस से भी कम और द्रव से भी कम। चलिए अब हम लोग और पॉइंट जानते हैं दोस्तों, हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो पदार्थ की जो ठोस अवस्था है इसका घनत्व उच्च है, क्योंकि पदार्थ के जो कण है बहुत ही नजदीक है। नजदीक होने के कारण हम जो ठोस पदार्थ है इसको हम क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। यानी जब पदार्थ की जो अवस्था है नहीं दबेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपीड्य नहीं, इसको क्या बोलेंगे, असंपीड्य। यानी ठोस अवस्था क्या होती है, असंपीड्य होती है। और द्रव अवस्था क्या होगा, ये संपीड्य होगा। किससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो इसको तो दबा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसे घनत्व उच्च होता है, ये संपीड्य होता है। और सबसे ज्यादा संपीड्य क्या होता है, यह सबसे अधिक संपीड्य होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ के जो ठोस, द्रव और गैस अवस्था है
उसमें सबसे ज्यादा संपीड़ित कौन होता है? जो सबसे ज्यादा कौन होता है? गैस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो कण है बहुत ही दूर स्थित होने के कारण इसमें खाली स्थान ज्यादा है, जिसके कारण इसको ज्यादा दबाया जा सकता है। चलिए अगला प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अगला है तरलता, तरलता और विसरण, यानी लिक्विडिटी और डिफ्यूजन। अब देखिए ठोस, तरलता का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि बहना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होना। तो ठोस में तो यह गुण तो होता नहीं है, सिर्फ किस में होता है? तरलता का गुण द्रव में होता है, और किस में होता है? गैस में यह गुण उपस्थित होती है। उसके बाद अगला आप याद रखिएगा गतिज ऊर्जा, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ गति करना। अब देखिए ठोस जो सॉलिड है पदार्थ की अवस्था, इसके कण तो बहुत ही नजदीक है। अब नजदीक होने के कारण इसके जो कण है गति नहीं कर पाएगी, यानी इसमें जो गतिज ऊर्जा है ठोस में न के बराबर। लेकिन द्रव और गैस अवस्था में अगर हम बात करेंगे तो इसके जो कण है थोड़ा दूर दूर स्थित होने के कारण इसमें भी गति संभव है। और सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के किस कण में, यानी गैस के पदार्थ के कणों में होती है। तो इसमें तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी नगण्य होगा। लेकिन लिक्विड में गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि इसके पदार्थ की जो द्रव है इसके कण क्या है, थोड़ा दूर दूर स्थित है। और सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगी? तो गैस में, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ की किस अवस्था में काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होता है, यानी तो आप क्या जवाब दीजिएगा? गैस अवस्था। और सबसे कम किसमें? ठोस में। तो दोस्तों यह था कि पदार्थ के तीन अवस्था, जिसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के तुलनात्मक अध्ययन किए और एक टेबल के माध्यम से सभी के गुणधर्मों को समझने की कोशिश किए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो जल है, जल के भी तीन अवस्था होती है, जिसमें बर्फ हो गया, उसके बाद दूसरा जल, और तीसरा जो जल की अवस्था होती है उसका नाम है वाष्प। तो अब हम लोग जल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं।